दोस्तों, नमस्कार सबका रन कोचिंग फ्रंट मॉरियस क्लास में आपका स्वागत। आप लोग हिंदी के अलग चैप्टर चर्चा कर रहे थे। हम लोग रस छंद अलंकार चर्चा हो रही थी आपकी। उसमें अलंकार हो गया था, रस हो गया, आपका छंद चर्चा हो रही, तो इसको आप देखिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे रहने वाले, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके यूपी प्लेस को हिसाब से रखे गए, जिस हिसाब से क्वेश्चन आते रहते हैं, उन पर चर्चा होगी। छंद का क्वेश्चन एक आना होता है, तो या तो मात्राएं पूछ लेगा या किसमें कितनी मात्राएं होती हैं, कैसा सम मात्रक है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो आप लोग इसको देखिएगा। ठीक है भाई, चर्चा करें हम लोग, शुरुआत करते हैं। चलो, आज सेशन लेने वाले पहला क्वेश्चन, छंदों गणना किससे की जाती है? शब्द और वर्ड, धातु और स्वर, वर्ण और मात्रा। तो वर्ड, वर्ड एक छंद में वर्ड गिने जाते हैं, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। ठीक है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी सही है। छप्पे छंद में होते हैं, तो छप्पे छंद एक संयुक्त छंद है। संयुक्त छंद है, इसमें आपका रोला और उल्लाला का मिक्स होता है। रोला के 4 चरण, उल्लाला के 2 चरण मिले होते हैं, और फिर क्या कहते हैं हम लोग, छप्पे बोलते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन आपका ए से। कमला में कौन से गढ़? तो आपको गढ़ ध्यान रखना कि गढ़ जो होते हैं वो गढ़ आपके 8, कितने गढ़ है? 8। या माता राजभान, ये आपने इसमें पढ़ा होगा, आंसलगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से जो गढ़ होता है उसका पहला वर्ड होता है, या फिर एगढ़, 3 अक्षर लेते हैं, माँ से मगढ़। इसमें मात्राएं देखेंगे तो एक एक दो है। अब एक एक दो काम नहीं लेंगे, आपकी एक दो दो है, दो दो एक है, दो दो एक, दो दो आपकी ये रहेंगे सगड़। क्या आएगा? सगड़ आ जाएगा। एक दो एक एक दो, मात्रा होगी एक एक दो। ठीक है, ऐसा गढ़ कौन सा है आपका? कमला कौन गढ़ होगा आपका? सगढ़। ठीक है, तो गढ़ आपके 8 होते हैं, वो इससे आपको निकालना बताया गया था। इन बच्चों ने पढ़ रखा है, आसानी निकाल पाएंगे आप। ठीक है, तो इस टाइप से कोई ना कोई गढ़ पूछ लेता है, कौन सा गढ़ है कौन सा गढ़ नहीं है। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। इनमें 16 मात्राओं वाला छंद क्या होता है? 16 मात्राएं होती है, 4 चरण होते हैं, और इसे कहते हैं हम लोग सममात्रक छंद। क्या कहते हैं? सममात्रक छंद। ये आपका कौन सा है? चौपाई। अलग सममात्रिक छंद आपका रोला भी होता है, लेकिन यहाँ पे 16 मात्रा किसमें पाई जाती है? चौपाई। छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है? तो कितने गण होते हैं आपके? 8। ठीक है भाई, कितने गण होते हैं आपके? 8। बंधव गुरु पद पदम परागा सरस सुभाष सरस अनुरागा में कौन सा छंद है, पूछा गया है। तो दो एक दो एक 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 दो 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 4 2 6 2 8 10 2 12 14 16, 16 मात्राएं यहाँ पे यहाँ तक आ गई। अब एक 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 दो एक 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 3, और एक एक दो 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 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14 16, तो 16 मात्राएं हों, चरण 4 हों, क्या होगा आपका? चौपाई। ठीक है भाई, अच्छा छंद है, खूब पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। राम कथा सुंदर करतारी संशय बेग बढ़ावन हारी, ये भी चौपाई का ही चौपाई आपको आती है। एक दो एक एक दो दो एक 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 दो दो, तो दो दो 4 2 6 2 8 10 2 12 14 16, 16 मात्राएं हो रही, 16 इसमें भी होंगे। ठीक है, तो कौन सा कहलाएगा आपका? चौपाई शब्द। ठीक है भाई, जो मात्रिक सममात्रिक है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हों और सममात्रिक छंद हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? चौपाई कहते हैं। ठीक है भाई, वह सममात्रक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 13 व्यक्ति होती है, 4 चरण होते हैं, तो कितने होते हैं? 4। ठीक है, वहां पे आप रोला होता है। क्या होता है आपका? रोला। 4 चरण, 24 मात्राएं, और उसमें यति होगी 11 और 12 पर। ठीक है भाई, 11 और 13 पर। अनुष्टुप आपका एक छंद है। क्या है? छंद। रस नहीं है, अलंकार नहीं, गुण नहीं, क्या ही एक छंद का प्रकार। जिस छंद के प्रथम तृतीय चरण में, मतलब विषम चरणों में 12, सम चरणों में 7, कुल मिला के 19 मात्राएं हों, 2 चरण होते हैं, 12 7 प्रयति होती है, ये आपका अर्थ समात्रिक छंद है। इसे कहते हैं वर्वय छंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 12 7 प्रयति, विषम चरणों में 12, सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। ठीक है,
तो वहाँ पर आपका क्या कहलाता है, वर्ब छंद कहलाता है। लास्ट में अंत में जगड़ तगड़ जगड़ भी आता है। कहते हुए यमुत्रा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो। इसमें अलंकार पूछता है तो यहाँ पे अलंकार आपका होता है उत्प्रेक्षा। ठीक है भाई। इसमें अगर छंद की बात की जाए और रस की अगर बात की जाए तो करोड़ से उत्तरा का विलाप कर रही है। तो ये आपका देखो एक एक दो, एक दो दो दो, एक एक सॉरी दो दो दो, एक 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 दो, एक 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 दो, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12। ठीक है। इधर दो दो चार, दो छः, दो आठ, 10, 12, 14, 16, 16 12 आप कहोगे तो 16 12 28 हर गीत का क्या आपका होगा, हर गीत का छंद है आपका। ठीक है, काफी फेमस है। हर गीत का में 28 मात्राएं होती हैं, 16 12 पर यति होती है। ठीक है भाई। सममात्रिक छंद होता है। अवधि का निजी छंद कौन सा है, तो अवधि का निजी छंद आपका भरव है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाता कई बार हर गीत का में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 28 मात्राएं होती हैं। अभी बताया था 16 12 पर यति होती है। ठीक। और 28 मात्राएं हो, 15 13 पर यति हो, फिर कहते हैं उल्लाला। क्या कहते हैं, उल्लाला। ठीक है। और ये 28 मात्राएं उल्लाला में भी होती हैं। ये सम्मात्रिक है। कैसा है, सम्मात्रिक। ये भी ध्यान रखना आपको। ये आपका विषम मात्रिक है, क्या अर्ध सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक। ठीक है भाई। दोनों अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना। उल्लाला में 28 मात्राएं इसमें भी होती है, इसमें 15 13 व्यक्ति होगी। ठीक है। इसमें आपकी 16 12 व्यक्ति होती है हर गीत का। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। इनमें से अर्ध सम्मात्रिक छंद कौन सा है, तो कुंडलीय आपका विषम मात्रिक होता है। कैसा होता है, विषम। 6 चरण होते हैं। दोहा आपका अर्ध सम्मात्रिक। कैसा है, अर्ध सम्मात्रिक। दोहा और सोरठा दोनों। ठीक है। और रोला आपका सम्मात्रिक है। ठीक है। और चौपाई भी सम्मात्रक है। कुल मिला के अर्ध सम्मात्रक पूछा गया, ऑप्शन आपका बी सही हो। निज भाषा उन्नति है समूल, समुन्नत को मूल। इसमें मात्राएं गिनो, पहले पहले का कितनी मात्रा कितनी है आपकी, एक एक दो दो, आधे वर्ड पहला दोगुना हो जाता है। ठीक है भाई। एक 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 दो, दो दो चार, दो छः, दो दो चार, दो छः, दो 8, दो 10, दो 12, 13, 13 11 आएगा क्या, एक एक दो, एक एक दो दो, एक दो, दो चार, दो छः, दो 8, 10 11। ठीक है। 13 11 आप कहोगे दोहा है। क्या ये, दोहा है। ठीक है। इस टाइप से आपको मात्राएं गिनना चाहिए, आना चाहिए। अब मात्रा गिनना आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से मात्राएं याद हो और मात्रा गिनना है। डायमंड चुप बैठी देख दिन के फेर, ये भी आपका दोहा है। ठीक है, मात्राएं गिन लेना आप। फ्री गुरुचरण फरोर सबको याद है, ये आपका दोहा है। ठीक है। दोहा छंद कितने चरण होते हैं, तो आप कहोगे 4 चरण होते हैं। सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 11। विषम चरणों में 13 13, 13 11 पेयति होती है। ठीक है। 4 चरण होते हैं। दोहा छंद कहलाएगा। अर्ध सम्मात्रक होता है। दोहा छंद प्रति पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं, एक पंक्ति में 24 मात्राएं। 13 और 11 जोड़ दो, कितनी हो जाएंगी आपकी, 24। ठीक है भाई। कुंडलीय छंद किससे बना होता है, कुंडलीय ध्यान रखिएगा, दोहा और रोला का मिक्स रूप होता है। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। विषम मात्रक कैसा है, विषम मात्रक, ये बातें ध्यान रखना आपको। और इसमें जिस शब्द से शुरुआत होगी या जिन शब्दों से शुरुआत, शब्द से प्रारंभ, प्रारंभ उन्हीं शब्दों से अंत होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। जिन शब्दों से शुरुआत होगी उन्हीं शब्दों से अंत होता है। इस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक जैसा होता है, अभी बताया था आपका कौन सा, कुंडलीय। ठीक है भाई। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा का ठीक उल्टा आपका सोरठा होता है। इसमें आपका 13 11 होता है और इसमें आपका 11 13 होता है, जस्ट उल्टा होता है। कई बार पूछा भी गया है, इसको ध्यान रखिए आप लोग। कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं, तो चरण आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। प्रथम 2 चरण दोहा के, अंतिम 4 चरण रोला के। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से कौन सा छंद वर्णिक छंद है, तो सोरठा मात्रिक है, परवे मात्रिक है, 26 मात्रिक है। ये आपका कौन सा, सवैया आपका वर्णिक छंद है,
22 से 26 वर्णों के छंद को सवैया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड इतने अगर हैं तो उसे सवैया कहा जाता है। ये ध्यान रखिए आप लोग। 26 मात्राएं होती हैं, 14 12 पद्य। ये गीत का है। कौन सा? गीत का। हर गीत का में 16 12 पद्य होते हैं, 28 मात्राएं होते हैं। ठीक। इनमें से कवित्त छंद का भेद नहीं। कवित्त देवगनाक्षरी होता है, रूपगनाक्षरी होता है और मानारड़ होता है। मत्स्य गंध ये सवैया का प्रकार है, सवैया का एक प्रकार है। ठीक है। गणाक्षरी छंद है, आप कहोगे वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक। छप्पे छंद किन दो छंदों से मिलकर बना होता है? अपना रोला और उल्लाला का मिक्स रूप होता है। ये 6 चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। और ये विषम मात्रक, विषम मात्रक। ठीक। ये बातें आपको ध्यान रखना, बहुत कठिन नहीं है, सिंपल से पाठ। प्रथम 3 चरणों को क्या कहा जाता है? प्रथम 3 चरणों को कहते हैं विषम चरण, और सेकेंड और फोर्थ को कहते हैं आप सम चरण। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? इनमें से छंद शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? तो पहली पुस्तक छंद सूत्र थी, उसके जनक है और रचनाता है पिंगल, आचार्य पिंगल। ठीक भाई। चलो। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? विराम को आप यति कहते हैं। पढ़ने में जो लय प्राप्त हो उसे गति कहते हैं। तुक मतलब होता है लास्ट में समान स्वर अथवा व्यंजन आए, उसे कहते हैं तुक। मात्रिक छंदों की मात्रा कितने प्रकार की होती हैं? तो मात्राएं 2 प्रकार की होती हैं, एक लघु एक गुरु। ठीक है, या ह्रस्व या दीर्घ, ऐसे कह सकते हो आप। छंद शास्त्र के प्रणेता हैं आचार्य पिंगल जी। ठीक है भाई। निम्न में से सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है आपका? सममात्रक चाहिए आपको तो चौपाई है। कैसा है? चौपाई। ये दोनों कैसे हैं? अर्ध सममात्रक। वर्णिक छंद में किसका विचार होता है? वर्णिक छंदों में वर्णों पर विचार किया जाता है, मात्रिक छंदों में मात्राओं पर विचार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? उपेंद्र वज्रा आपका वर्णिक छंद है, बाकी आपकी सभी मात्रिक छंद थे। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है? चौपाई, दोहा, रोला, कैफे, सभी मात्रिक छंद है। ये आपका सम मात्रक है, सम, ये भी सम है। ये अर्ध सम मात्रक, अर्ध सम मात्रक। ठीक है। छंद शास्त्र का वर्ण सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद मिलता है। छंद का वर्ण कहाँ मिलता है? ऋग्वेद। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, ये आपको याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये। इंद्र वज्रा है, वर्णिक छंद है, मात्राओं से नहीं, इसमें गढ़ चलते हैं। वो आपके मतलब के भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे जो नव मित्र सा है। ठीक है। ये क्वेश्चन थे, सभी इम्पोर्टेंट थे। हम समझते हैं आपको मात्राएं अगर सभी याद हैं, ये चीज़ें आपने देख रखे हैं, तो आप पे छंद का क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। इसको आप देखना है, एक बार लाइक करो और कुछ बच्चों को देखना, ये शेयर करिएगा। ठीक है। थैंक यू।